तो यह है माल्टोज की दूसरी संरचना जिसे कहते हैं पायरेनोस स्ट्रक्चर। तथा पायरेनोस संरचना ये होती क्या है, हम आप उनको पहले ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज में बता चुके हैं। जब किसी अणु, यौगिक या पदार्थ की संरचना को पायरेनोस वलय के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो इसकी संरचना को पायरेनोस संरचना कहते हैं। पायरेनोस वलय क्या होती है, तो ऑक्सीजन परमाणु युक्त 6 सदस्यीय वलय को पायरेनोस वलय कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार इसकी अवधारणा बेंजीन से समझाई थी, बेंजीन से ले लें कि बेंजीन रिंग इस प्रकार होती है और बेंजीन में क्या होते हैं, 6 स्थितियां होती हैं। 6 स्थितियों में कौन जुड़ा होता है, कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, चौथी, पांचवी, छठवीं। तो पायरेनोस में 6 सदस्यीय का मतलब होता है इसमें जोड़ने के लिए 6 स्थितियां होती हैं। अर्थात ये हेक्सागोनल षटभुज के आकार का होता है। लेकिन इसमें 6 में से एक स्थिति में ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है। बेंजीन में 6 में कार्बन परमाणु होते हैं, जबकि पायरेनोस वलय यदि हम एक कार्बन परमाणु को हटा दें और किसी एक में क्या जोड़ दें, हम ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ दें और शेष 5 स्थितियों में कार्बन परमाणु जुड़ा हो, तो इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त 6 सदस्यीय वलय को पायरेनोस वलय कहते हैं। यह है पायरेनोस वलय। 6 स्थितियां कौन हुई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। इसमें पहली स्थिति में कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन परमाणु, और शेष में क्या जुड़ा है, कार्बन परमाणु। जब बेंजीन रिंग में इन स्थितियों में कोनों में कार्बन परमाणु होता है तो उसे प्रदर्शित करना जरूरी नहीं होता, और जब यहाँ पे कोई भी परमाणु या अणु या समूह प्रदर्शित नहीं होता तो वहां कार्बन परमाणु माना जाता है। तथा हमने नंबरिंग कार्बन परमाणु को दी, स्थितियों को नहीं दी है, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, ताकि इन स्थितियों में क्या है, कार्बन परमाणु ये स्पष्ट करने के लिए क्या नंबर दिया, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठवां कार्बन। तथा माल्टोज की पायरेनोस संरचना पढ़ने से पहले आप लोगों से ग्लूकोज की पायरेनोस संरचना बननी चाहिए। हम आप लोगों को पहले ग्लूकोज की वीडियो बता चुके हैं। यदि आप लोगों से ग्लूकोज की पायरेनोस संरचना नहीं बनती तो आप लोगों को माल्टोज की रटनी पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें ग्लूकोज की पायरेनोस संरचना क्या होती है। तो ग्लूकोज की पायरेनोस संरचना की बात की जाए तो ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6 तथा ये पायरेनोस वलय हुई। केवल ग्लूकोज की संरचना में अंतर है कि यहाँ पे उसमें ग्लूकोज में पायरेनोस में OH होता है और इसमें भी यहाँ पे OH होता है। आप लोग इसे वीडियो पोस्ट करके संरचना को नोट कर लीजिए और हम नहीं तो फिर क्योंकि हम आगे इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ग्लूकोज में केवल इन 2 स्थितियों में OH को जोड़ दिया जाए तो ये ग्लूकोज की पायरेनोस संरचना है। हम ये इसे क्या बोलते हैं, ये है हमारा ग्लाइकोसिडिक बंधन। यदि ग्लाइकोसिडिक बंधन से जुड़े दोनों ग्लूकोज परमाणु को अलग अलग कर दें तो अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ H, यहाँ H और नीचे क्या जोड़ते हैं, OH, इसमें OH। तो ये होती है ग्लूकोज की पायरेनोस संरचना, किसकी, ग्लूकोज की। और आप लोग इसमें ग्लूकोज के अणुसूत्र C6H12O6 की पुष्टि कर सकते हैं। 6 कार्बन परमाणु, 12 हाइड्रोजन परमाणु और 6 ऑक्सीजन परमाणु गिन सकते हैं। इसी प्रकार इसमें भी गिन सकते हैं। लेकिन जब ग्लूकोज के 2 अणु से इस प्रकार ये OH और ये OH से क्या निकल जाता है, एक H2O का अणु निकल जाता है। H2O निकाल दें तो हम H2O निकालें तो हमने उसका OH ले लिया, इसका हाइड्रोजन ले लिया, H2O का अणु निकल जाता है और शेष बचे ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा दोनों ग्लूकोज के अणु ग्लाइकोसिडिक बंधन या ग्लाइकोसिड बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं तो माल्टोज के एक अणु का निर्माण हो जाता है। तथा माल्टोज का सूत्र कितना होता है, माल्टोज का संरचना सूत्र C12H22O11। तो 6 2 अणु थे इसके, 6 दूनी 12, अब 12 कार्बन के सकते, 6 में 12 हो जाएंगे और 22 इसमें 22 हाइड्रोजन
तो 12 दूनी 24, 2 कहाँ गए, जल के अणु के रूप में निकल गए, H2 यहाँ लिख दीजिए, 24 हो गए। 12 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12, लेकिन जल के अणु में एक ऑक्सीजन निकले, कितने बचेंगे, 11, 5 इसमें स्थित होंगे, 5 इसमें स्थित होंगे, 5 दूनी 10, और एक कहाँ गया, ये बीच में स्थित है 11, ये 11 ऑक्सीजन हो गए। हमने आप लोगों को इसमें माल्टोज के संरचना सूत्र की पुष्टि करा दी। इसमें पहला वाला अनपचयी भाग होता है, दूसरा वाला अपचयी भाग होता है। हम आप लोगों को अपचयी और अनपचयी का कॉन्सेप्ट इसके पहले इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर में समझा चुके हैं। एक चीज ध्यान देना कि ये ग्लूकोज कौन सा होता है, अल्फा ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज दो प्रकार के होते हैं, एक अल्फा ग्लूकोज, एक बीटा ग्लूकोज। ग्लूकोज के वीडियो में हमने इसे एक्सप्लेन किया था। जैसे ग्लूकोज में हाइड्रोक्सी समूह कार्बन परमाणु से पहले वाले कार्बन परमाणु से क्या हो सकता है, कहीं बाईं ओर होता है, कहीं दाईं ओर होता है, और कहीं पे क्या होता है, बाईं ओर होता है। तो वह ग्लूकोज जिसमें पहले कार्बन परमाणु की बात हो रही है, पहले कार्बन परमाणु से जुड़ा हाइड्रोक्सी समूह यदि बाईं ओर आगे की ओर होता है तो उसे बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। ग्लूकोज का पहला रूप जिसे नहीं सॉरी बीटा ग्लूकोज, ग्लूकोज का पहला रूप इसे बोलते हैं पहला रूप जब हाइड्रोक्सी कहाँ हो, दाईं ओर हो। तो इसे इन दोनों रूपों में अलग अलग अंतर करने के लिए इसे अल्फा से शो करते हैं, अल्फा ग्लूकोज। जब हाइड्रोक्सी समूह दाईं ओर हो, पहले कार्बन से जुड़ा हाइड्रोक्सी समूह दाईं ओर हो तो अल्फा ग्लूकोज। ऐसा ग्लूकोज जिसमें पहले कार्बन से जुड़ा हाइड्रोक्सी समूह बाईं ओर हो तो इसे बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। और दोनों में देख इसे बोलते हैं बीटा। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात की जाए, पायरेनोइक संरचना में क्या होते हैं, जब पहली और चौथी कार्बन से जुड़े हाइड्रोक्सी समूह एक की ओर नीचे की ओर होते हैं और हाइड्रोजन समूह ऊपर की ओर होते हैं तो उसे बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। और इसमें भी अल्फा ग्लूकोज है, हाइड्रोक्सी एक की ओर नीचे की ओर हो और हाइड्रोजन एक की ओर हो तो इसे बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। लेकिन पायरे ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात की, पायरेनोज में बीटा रूप कब आया, यदि हम पहले वाले से जुड़े OH को ऊपर कर दें, यहाँ पे जोड़ दें, और हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ दें, नीचे जोड़ दें, तो इसे बोलते हैं बीटा रूप। बीटा रूप में OH होता है ऊपर और ये होता है नीचे। पहले कार्बन परमाणु पहले में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ दाईं ओर अल्फा में तो यहाँ नीचे की ओर होता है, इसमें बाईं ओर तो यहाँ ऊपर की ओर होता है। तथा यदि हम अभी कौन सा ले रहे थे इसमें देख लें, ये अल्फा रूप है, अल्फा रूप को सिस रूप भी बोलते हैं। सिस रूप जब दोनों समान समूह या अणु एक की ओर हो, इससे जुड़े दोनों समान समूह क्या एक की ओर नीचे की ओर, तो इस रूप को बोलते हैं सिस रूप। दोनों हाइड्रोजन एक की ओर ऊपर की ओर होते हैं तो इसका बोलते हैं सिस समावयवी। इसमें बीटा रूप में हाइड्रोजन ये हाइड्रोक्सी नीचे ये ऊपर, अर्थात इससे पहले और चौथे कार्बन से जुड़े समान समूह या अणु क्या हो एक की ओर ना होके भिन्न भिन्न ओर हो, जिसे बोलते हैं ट्रांस रूप, बीटा रूप को, है ना। लेकिन इसमें दोनों क्या होते हैं, सिस रूप में या ट्रांस रूप में होते हैं। तो हमने आप लोगों को ग्लूकोज की पायरेनोइक संरचना समझाते हुए इसमें क्या परिवर्तन होता है और हमने बता दिया आप लोगों को माल्टोज की पायरेनोइक संरचना। पेपर में इससे भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, हम आप लोगों को वही बता दें कि इससे कौन कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार देखने से या पढ़ने से हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। इसमें ग्लूकोज की कौन होता है, पहली चीज ग्लूकोज ही होता है, पहले बता चुके। कितने अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं, दोनों आपस में किससे जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंधन से जुड़े होते हैं। जब दोनों ग्लूकोज के अणु जुड़ते हैं तो क्या निकलता है, जल का एक अणु निकलता है। कौन से रूप में होते हैं, अल्फा रूप में होते हैं। एक भाग कैसा होता है, ध्यान देना, दो एक भाग तो अपचयी। अब ये तो नहीं पूछे कौन आगे भी कुछ भी ना सकते, एक होता है अपचयी और दूसरा होता है हमारा अनपचयी होता है। इसमें इससे बना सकते हैं कितने कार्बन, 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन होते हैं। और इसमें जो 8वां क्वेश्चन बन जाएगा, ग्लूकोज के जो अल्फा रूप होता है उसे कौन सा रूप बोलते हैं, उसे हम सिस रूप या सिस समावयवी कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा इसमें, है ना। और दोनों ग्लूकोज इकाइयां किस परमाणु से जुड़ी होती हैं, ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ी होती हैं। तो ये थे माल्टोज की पायरेनोइक संरचना से बनने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पेपरों में या कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये थी माल्टोज की दूसरी संरचना, पायरेनोइक संरचना, जिसमें हमने आप लोगों को एक एक बिंदु को एक्सप्लेन किया, उसकी संरचना समझाई।
हम थोड़ा स्पीड से बता रहे हैं, लेकिन यदि हम स्पीड से ना बताएंगे तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम आप लोगों को एक एक बिंदु एक्सप्लेन कर रहे हैं। यदि हम एक एक बिंदु एक्सप्लेन ना करेंगे तो आप लोगों की संरचना समझ में ना आएगी, वो टॉपिक क्लियर ना होगा। इसलिए हमें स्पीड से बताना पड़ रहा है कि एक एक बिंदु एक्सप्लेन हो जाए और हमारा टॉपिक ज्यादा लंबा भी ना हो और वीडियो भी लंबी ना हो। और ये था हमारा माल्टोज का 6वां बिंदु, इसकी संरचना। अब देखते हैं माल्टोज कार्बोहाइड्रेट का 7वां बिंदु, इसके उपयोग, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं।